जैसे ही अंधेरा होता है, रियो और चींटियां पहले द्वार के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो पहले द्वार के पास पहुंचते हैं, वहां एक चाल रचना होती है जो विशाल दीवारों के साथ बनी होती है। रियो संरचना को देखकर हैरान हो जाता है। विशाल दीवारों के साथ भी ये दीवारें देखने में बहुत बड़ी होती हैं। ये बाहर से इतना बड़ा दिखता है तो किसी को कैसे आश्चर्य ना हो कि अंदर से कितना बड़ा होगा। इस बीच वहां चींटियां रियो को देखती है और रियो से पूछती है कि आप क्या सोच रहे हैं, इस द्वार को देखकर आप चुप क्यों हो गए हैं। रियो कहता है, नहीं दोस्तों, ये द्वार इतना बड़ा है, बाहर से दिखने में जब इतना बड़ा है तो मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि न जाने वो अंदर से कैसे होंगे। चींटियां कहती है कि ये द्वार को हमें अंदर से जल्दी देखना होगा, हम जल्द से जल्द इस द्वार के भीतर जाएंगे। तब वे कहते हैं ठीक है, अंदर चलते हैं, और वो सब द्वार पर जाते हैं। दरवाजे पर जाने के बाद उस दरवाजे को वो खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा न जाने खुल नहीं रहा होता है। रियो कहता है ये दरवाजा बहुत मजबूत है और ये अप्रत्याशित बल का उपयोग करने के बाद भी ये दरवाजा खोलना अत्यंत कठिन लगता है। रियो बहुत देर तक कोशिश करता रहता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वहां चींटियां रियो को देख रही होती हैं और फिर रियो का प्रयत्न देखने के बाद चींटियां रियो से कहती है कि दरवाजा खोलने की कोशिश करने का शायद अब कोई फायदा नहीं है। ये दरवाजा नहीं खुलेगा, शायद इसे खोलने का एक और रास्ता होगा। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि वह रास्ता क्या है और वह रास्ता कहाँ है। केवल जब हमें वह रास्ता मिल जाएगा तो हम इस द्वार के उस पार होंगे, ऐसा वे रियो से कहती हैं। रियो कहता है, हाँ दोस्तों, आप सही कह रहे हो। इस द्वार को खोलने की आप जितनी भी कोशिश कर ले, ये द्वार तो खुलने का कोई रास्ता मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। हमें देखना होगा कि इसका खुलने का रास्ता कहाँ है। हमें ये जानना होगा कि वो रास्ता कैसा है। रियो और उसके दोस्त उस रास्ते की तलाश में लग जाते हैं। रियो और चींटियां प्रत्येक दिशा में जाते हैं। और खोजते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। वे सभी एक स्थान पर वापस आ जाते हैं और इस बार वे ये बात कर रहे होते हैं कि इतने चारों ओर खोजने के बाद भी न जाने हमें ये रास्ता क्यों नहीं मिला। कुछ देर बाद रियो सोचने बैठ जाता है और चींटियों से कहता है, दोस्तों, हमारे चारों ओर दरवाजे खोलने का एक ना एक सुराग तो अवश्य होगा। हमें वह सुराग मिल जाए तो हम ये दरवाजा आसानी से खोल सकते हैं। चींटियां कहती हैं, हाँ रियो, हमारे आसपास के वातावरण में छुपी किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या है। वो जरूर हमारे आसपास ही है, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या है। इस बीच रियो को एक अजीब आकृति का पत्थर दिखाई देता है। वो पत्थर देखने में बहुत आकर्षित है। उस पत्थर को उठाने वाले रियो को लगता है कि यह पत्थर तो देखने में बहुत अच्छा है, और वह धीरे धीरे उस पत्थर के पास चले जाता है।
रियो को पत्थर के पास जाता हुआ देखकर चींटियां भी रियो का पीछा करती है। रियो जब वो पत्थर के पास जाता है तो उसे देख एक और पत्थर दिखाई देता है जो उस पत्थर से थोड़ी दूरी पर है। वो दूसरी तरफ देखता है और कहता है, अरे यह क्या है? ये दोनों पत्थर एक ही आकार के हैं। इन दोनों पत्थर की तरह और तो पत्थर भी हैं। रियो तब कहता है कि यहाँ पर 4 पत्थर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है कि इसका प्रवेश द्वार से कोई ना कोई लेना देना तो जरूर है। और वो एक पत्थर को फटाक से उठाकर दरवाजे के पास ले जाता है। और उन चारों पत्थरों को एक एक करके ले जाके वहां रख देता है और उन्हें मिलाता है और उन पर दृष्टि करता है। और वो बहुत देर तक उन पर दृष्टि करे रखता है। कुछ समय बाद रियो ने पत्थरों को देखा और पत्थरों के आकार के अनुसार 4 पत्थरों को एक आकार में व्यवस्थित किया। सभी पत्थरों को एक साथ रखने के बाद फाटक के ठीक सामने 4 खंभों वाले एक पहिया जमीन के बाहर आ जाता है। और रियो बड़ा आश्चर्य में खड़ा हो जाता है कि वह पहिया भला जमीन के भीतर से बाहर कैसे निकल सकता है। कुछ देर बाद रियो उस पहिए के पास जाता है और यह सोचकर जब उसने चारों पत्थरों को एक साथ रखा तो इस दरवाजे के सामने 4 खंभों वाला पहिया जमीन से निकल आया, इसकी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। वह अपने हाथ से उस पहिए को घुमाने की प्रयत्न करता है, उस पहिए को घुमाने की कोशिश करता है, परंतु वो पहिया घूमता ही नहीं। वो ये सोचता है कि जरूर ये पहिया घूमेगा तभी दरवाजा खुलेगा। फिर से अत्यंत प्रयत्न करने लगता है उस पहिए को घुमाने की, लेकिन वो पहिया नहीं मुड़ता। वह सोचने लगता है कि इस पहिए को कैसे घुमाया जाए, क्या कोई चीज है जिससे इसे घुमाया जा सकता है। कुछ देर ऐसे ही सोचते हुए रियो फिर एक तरकीब निकालता है। रियो चींटियों से कहता है कि चींटियां, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चींटियां आपसे पूछती है, ठीक है, क्या करना चाहते हो? तब रियो कहता है कि मुझे शायद एक चाल चलनी पड़ेगी। चींटियां कहती है, कौन सी चाल चलनी पड़ेगी? रियो कहता है कि यदि इन चारों पत्थरों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये चक्र पृथ्वी से बाहर निकलता है। इस चक्र के चारों ओर और भी कई सारे खंबे हैं। यदि इन एक एक पत्थर को उस खंभों पर रख दे तो शायद ये द्वार खुल सकता है। चींटियां कहती है, हाँ रियो, ये चाल शायद तुम्हारी सही हो सकती है। उन चारों पत्थरों को वो लोग एक एक कर उठाकर खंबे पर रख देते हैं। बिना देर किए रियो तुरंत एक एक पत्थर उठाकर खंभों के पास ले जाता है। जैसे ही चारों खंभों पर पत्थर 4 रख दिए जाते हैं, पहिया घूमने लगता है। जैसे ही पहिया घूमने लगता है, गेट के पास का दरवाजा साफ हो जाता है। रियो यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और चींटियां भी बहुत खुश हो जाती है। फिर रियो दरवाजे को खोलता है और कहता है, चलो दोस्तों, अंदर चलते हैं। ठीक है, चलो। रियो और चींटियां अंदर जाते हैं। रियो कहता है कि चलो दरवाजे के भीतर जाते हैं। उनके जैसे ही वे सभी दरवाजे के भीतर चले जाते हैं, वो जो खुले हुए दरवाजे होते हैं वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा और रियो अपनी यात्रा आगे जारी रखता है। यात्रा जारी है मेरे दोस्त।